संजीवनी वर्सेस आयुष्मान। जी हां, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में जनता से जुड़ी लगातार योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। चूंकि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हो सकी है, जिसके बीच अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली है। दिल्ली सरकार संजीवनी योजना के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है। वहीं इस साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को योजना में शामिल किया है। इस आयु वर्ग के बुजुर्गों को अलग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल सकेगा। अब केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के बाद दिल्ली सरकार संजीवनी योजना लाई है। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। और हमारे साथ हमारे मेहमान प्रदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं और उनकी तरफ से बात करेंगे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। प्रदीप जी, क्या माना जाए मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी का? नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम। क्या माना जाए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये दिल्ली की जनता को मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटर हैं, सही मौके पे सही प्रेजेंटेशन करते हैं। मुफ्त बिजली का प्रेजेंटेशन किया, मुफ्त पानी का प्रेजेंटेशन किया, मोहल्ला क्लिनिक का प्रेजेंटेशन किया, पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए देने का भी प्रेजेंटेशन किया, फिर शराब का भी प्रेजेंटेशन किया। और दिल्ली की जनता 1-2 बार काट की हाड़ी 2 बार चढ़ सकती है, बार नहीं चढ़ती। तो जो असलियत है इनकी, अब ये दिल्ली वाले जानते हैं। और ये चाहे जितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन कर लें, कितनी भी बढ़िया बातें कर लें, जनता इनको समझ चुकी है। और इनके इस एक दूसरे घोटाले, केंद्र सरकार की योजना जब इन्होंने दिल्ली में नहीं लागू की थी तभी समझ लिया था। तो उसका रिजल्ट जो है, आम चुनाव में 3 बार से ये लड़ रहे हैं पूरी तोप खड़ी करके, लेकिन कुछ होता नहीं है। विधानसभा की परिसीमन अलग है, उसका गणित अलग है। तो वहां पे ये अपने झंडे गाड़ते हैं और जिस जनता कमाने का प्रयास करते हैं, तो ये छोटे पॉकेट्स में तो कर लेते हैं। छोटे समुदाय में, छोटे समुदाय से तात्पर्य उस क्षेत्र के परिसर है, वहां पे अपना जादू चला लेते हैं। लेकिन जब बड़ी बात हो, देश के विकास की बात हो और बहुत सारे लोगों का भला करने की बात हो, तो ये एकदम से फ्लॉप होते हैं। तो ये योजना एक स्टंट है और स्टंट के अलावा कुछ भी। हर बार इनके स्टंट चलाने के प्रयास बड़े अच्छे होते हैं, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो फेल हो जाता है। तो ये केवल फेल होने वाली ही योजना है, इसका कुछ होना जाना नहीं है। सर, फेल होने वाली योजना आप किस आधार पर कह रहे हैं, ये बाद में आपसे पूछेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मुफ्त बिजली की, मुफ्त पानी की, फ्री बस सेवा की और महिलाओं को राशि देने की, तो ये तमाम चीजें तो अलग अलग सरकार की तरफ से भी चलाई गई हैं। इसी तर्ज पर आपने भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं। आप हाल ही में महाराष्ट्र ले लीजिए, आप MP ले लीजिए, आप हरियाणा ले लीजिए। जी देखिए, हमारी योजनाएं इंप्लीमेंट होती हैं तब हम उस पे जीतते हैं। मध्य प्रदेश में योजना की शुरुआत हुई थी, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई, उस कारण से हमें आगे के रिजल्ट्स मिले। लेकिन यहां पे आप पंजाब का एक सवाल का जवाब मिल जाए मुझे कि यार पंजाब में भी इन्होंने बोला था और पंजाब में हुआ क्या? समय से तनख्वाह देने के लिए स्थिति नहीं है। 550 करोड़ का इन्होंने प्रचार बजट बहुत पहले ही अपने 2015 में ही इन्होंने डाल दिया था। उसके बाद वो बढ़ता ही गया। लेकिन MCD के स्कूल के टीचर्स की, मार्शल्स की तैनाती की, संविदा पे शिक्षकों की, बताइए, शिक्षक एक सोसाइटी को सबसे बड़ा आकार देने वाला एक समुदाय होता है। और चाहे सब कुछ हो जाए, लेकिन शिक्षकों के साथ तो इस तरह से नहीं होना चाहिए ना। वो क्या क्लास में जाके पढ़ाएगा, उसकी मनस्थिति क्या रहेगी? क्या वो 100% डिलीवर कर पाएगा अपने कर्तव्यों को जब उसकी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी नहीं बाकी रहेगी? आते हैं कूड़े की बात पे। MCD के चुनाव में इन्होंने बहुत बढ़िया बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात अभी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से देखिए
आप अब इस बात पर भी आएंगे क्योंकि लगातार संजीवनी वर्सेस आयुष्मान को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं और मैं आपको आंकड़ों से भी अवगत कराऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले ये भी आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े करने में आपसे पहले बाजी मार ली है। तो आम आदमी पार्टी ने तो बता दिया कि वो पूरी तरह से चुनाव में उतर गए हैं, आपको कहां पर मुश्किल पड़ रही है? नहीं, देखिए, चुनाव के प्रत्याशी उतारना अगर सफलता की गारंटी होती ना, तो आने वाले अभी ये 24 के चुनाव हैं, बहुत सी पार्टियां 40 के दशक के चुनाव में जो होने वाले हैं और उसके बाद 50 उत्तरार्ध जब आधी शताब्दी बीत जाएगी तब चुनाव वाले हो, तो बहुत सारी पार्टियां अभी से नॉमिनेट कर दें। चुनाव जल्दी उतारना कोई जनता को उससे क्या लाभ हो रहा है? जनता को क्या लाभ हो रहा है सिवाय प्रोपेगेंडा करने के? चलिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता निवान शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक टेक ले लेते हैं इसी बात पर। निवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर, हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग यही सवाल कर रहे थे, मैंने सवाल उनसे किया कि ये आम आदमी पार्टी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है आयुष्मान के ऊपर, तो बीजेपी की तरफ का तो यही मानना है कि नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। आपका क्या रिएक्शन है? आवाज हमारी शायद पहुंच नहीं पा रही है। प्रदीप जी, हम लोग बात कर रहे थे दोनों की योजनाओं को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर तमाम योजनाओं की मैं बात करूं तो दिल्ली के लोगों का तो यही मानना है, और देखिए ऐसे ही बार बार सरकार नहीं बनती है। हाँ, अभी कह सकते हैं कि एक सत्ता विरोधी लहर का फायदा जरूर बीजेपी को मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतर चुकी है, लगभग 2000 के करीब बैठकें रोज के हिसाब से हो रही हैं, इस स्तर पर हो रही हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अपने तमाम लोग, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता लगाए हुए हैं, लोगों के बीच में जाकर बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और मुफ्त की रेवड़ी जो आपने एक नाम दिया है उस पर चर्चा की जा रही है। लगातार ये भी पूछा जा रहा है कि ये रेवड़ी मीठी है या कड़वी है, तो लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि रेवड़ी मीठी है। अब इसको आप मुफ्त खोरी का नाम दे दे, फ्री भी सेवा का नाम दे दे, कुछ भी दे दे। देखिए, इनकी तैयारी गोवा में भी उसी प्रकार से थी, गुजरात में तो इन्होंने मुख्यमंत्री के शपथ के पूरी तैयारी भी कर ली थी। रिजल्ट क्या हुआ? मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, हिमाचल में इन्होंने क्या किया, पंजाब में इन्होंने क्या किया, हर जगह इनकी तैयारियां इसी तरह से होती हैं। ये लोग अच्छे प्लानर हैं, इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन अब ये जो दिल्ली की विधानसभा का चुनाव है, ये इनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक चुनाव होगा। काट की हाड़ी, जैसा मैंने कहा, बार बार नहीं चढ़ती है। आप देखिए, वो पंजाब की वो बहनें जिन्होंने इन पे भरोसा करके दिया था, वो आज तक तरस रही हैं। देखिए, हम विपक्षी दल हैं इनके यहाँ पे, तो हम तो वो सारी बुराइयों को ही निकाल के उजागर करेंगे। और हम ये हमने लेकिन यहाँ पर पक्ष की तरफ से निवान शर्मा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। निवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मास्टर स्ट्रोक समझा जाए, हालांकि प्रदीप जी का कहना है ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये सिर्फ एक स्टंटबाजी है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मास्टर स्ट्रोक जैसी चीजें तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, और अरविंद केजरीवाल जी के लिए तो ये एक सेवा है जो जनता की वो करना हमेशा से चाहते हैं और हमेशा से कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली मॉडल की बात करेंगे तो केवल देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो एक्चुअल में ग्राउंड में डिलीवरी करके दिखा रही है, जो कहती है उससे भी ज्यादा डिलीवर करके दिखाती है। आपको याद होगा 2015 में जब हम सत्ता में आए थे तो हमने ये कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने बिजली मुफ्त करके दिखाई। हमने कभी भी नहीं कहा था कि हम महिलाओं को बस सर्विस फ्री करके दिखाएंगे, लेकिन जब हम सत्ता में आए हमने फाइनेंशियल अरेंजमेंट किया, उसको फ्री करके दिखाया। तो ये डेवलपमेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग मॉडल है। इसमें कहीं पर भी हॉल्ट नहीं आता है, कहीं पर भी स्टॉपेज नहीं आता है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये लगातार डेवलपमेंट आगे बढ़ती ही जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी का विजन है। आप जहां तक बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार है जिसने बुजुर्गों के लिए कुछ करके दिखाया ऑन ग्राउंड। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, और इतना अमेजिंगली ऑर्गेनाइज होता है कि आप कभी देखेंगे तो आप बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी देखना जब वो तीर्थ यात्रा जाते हैं। हमने बुजुर्गों को पेंशन देके दिखाई, 5.5 लाख बुजुर्गों को दिल्ली में पेंशन मिलती है। केवल हफ्ते नहीं है, केवल पेपरबाजी नहीं है, ऑन ग्राउंड डिलीवर करके दिखाते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरास लगाए जिससे हम बुजुर्गों को सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। उसी क्रम में आगे हमने ये बुजुर्गों के लिए किया है कि जो भी बुजुर्ग दिल्ली में 60 साल से प्लस हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी तबके के आते हो, चाहे वो कोई भी काम करते हो, चाहे वो कहीं भी रहते हो, उनका दिल्ली के अंदर किसी भी अस्पताल में, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, इलाज 100% मुफ्त होगा।
चाहे वो जी। 10 रुपए का इलाज हो, चाहे वो 10 बिल्कुल। करोड़ प्रदीप रुपए जी, का। आपसे इस पर ही मैं जवाब भी लेना चाहूंगी, आप निवान जी की बात का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आंकड़े जो बताते हैं वो ये है कि दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य बजट है वो 13% है, जो देश में सबसे अधिक है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के अस्पतालों में अन्य राज्यों के 30% मरीज इलाज करवाने आते हैं। जी, आप उनका प्रश्न को दोहरा दें, क्योंकि उनकी आवाज मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ सुनाई नहीं थी। हो सकता है तकनीकी परेशानी हो, लेकिन ये जो 13% बजट की बात है, चलिए ये सबसे ज्यादा है। दिल्ली की जनसंख्या और दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप में अगर देखा जाए तो और भी राज्य हैं। अगर एक प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाए, आधे कैलकुलेशन पे आंकड़ों को प्रस्तुत करना जनता के साथ भ्रम करना ही होता है, जनता के साथ छलावा ही होता है। अगर 2 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है और कितने लोग रहते हैं और जीडीपी कितनी है उसको कैलकुलेट करिए, फिर उसके बाद बात करें। आंकड़ों के खिलाड़ी अक्सर आंकड़ों में फंस जाते हैं। तो ये बात, ये तथ्य देना कि इतनी प्रतिशत जनसंख्या और इतने इनके बजट है। आप मोहल्ला क्लिनिक जो है एकदम घोटालों का अड्डा हो गए। शायद आपके भी चैनल पे मैंने विजुअल्स देखे हैं कि मोहल्ला ठीक है, क्लिनिक में आंकड़े हो क्या रहा कैग है। की रिपोर्ट को तो आप कैग की रिपोर्ट को अगर हम देखें, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो आयुष्मान भारत में फर्जी लाभार्थी मृत व्यक्तियों को भुगतान और बकाये के कारण असली मरीजों के इलाज में कठिनाई हो रही है। और इसके विपरीत संजीवनी योजना 4.3 लाख दिल्ली वासियों को मुफ्त इलाज, जांच और तमाम चीजों की घोषणा जो की है। लेकिन कैग की रिपोर्ट को मानेंगे कि तमन्ना जी, नहीं? एक बार बताइए, क्या अभी ये योजना इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ और उसको कैग में शामिल कर लिया गया? मैं मुझे तो ये आयुष्मान, हास्यास्पद सर लग रहा मैं है। संजीवनी की बात नहीं कर रही, आयुष्मान की बात कर रही हूँ। आप ये तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी, लेकिन ये जो संजीवनी योजना आई है इसमें भी बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे, जैसे अन्य घोटाले निकले हैं। गोवा के चुनाव के लिए जो पैसे शराब घोटाले से गए थे, ये देखिए बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है। हम इनके विपक्षी दल हम ये स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं ये कि ये प्रेजेंटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। डीटीसी की बसें कितनी थी और फ्री योजना के बाद कितनी हो गई, किस रूट पे कितनी बसें हो गई। दिल्ली का एक आम नागरिक मैं भी हूं और मैं भी बसों से ही यात्रा करता हूं। जो परेशानी बीते 25 दिनों में फेस कर रही है दिल्ली की जनता कि हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई हड़ताल हो जा रही है और आदमी को मजबूरी में महंगे साधन इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो उस फ्री योजना का महिलाओं बहनों को क्या लाभ, जबकि उनको सर उसका भी बता देती हूँ, पिंक टिकट योजना से 150 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिला है, यानी कि हर महीने की बात लाख करें बीते 25। तमन्ना जी, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है लाभ मिला होगा, लेकिन आवश्यकता के समय जो कच्चा मिल गया उसका क्या? कोई बहन अगर इमरजेंसी के लिए जा रही है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, बस से ही जा रही है, उस दिन बस ना मिली तो वो तो हो गया काम। तो ऐसी योजनाओं का जो धरातल पे लाभ पहुंचना होता है या जो कंसिस्टेंसी होती है वो है नहीं इनके पास। ये कितने भी आडंबर रच ले, कितने भी स्वांग रच ले, इस बार ये फेल हो रहे हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और इन अरविंद केजरीवाल जी के झूठ को दिल्ली का प्रत्येक नागरिक जानता है और उसी आधार पे इस बार इनको वोट भी मिलेगा। तो देख लीजिए, अभी तो और बड़ी रेवड़ियां आएंगी। ये रेवड़ी पे चर्चा ही मतलब करने आप बैठे कह रहे हैं कि उसी आधार पर वोट मिलेगा, तो वोट मिलेगा। वोट मिलेगा का मतलब है कितने ये झूठे वादे करते हैं। अब जनता पे एम्बिग्यूटी थोड़ी चलती है। सर ये तो आप जनता पे ही सवाल उठा रहे हैं, जनता क्या जानती नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है? शब्दों का खेल मैं भी बहुत अच्छा खेलना जानता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये जितने झूठे वादे करते हैं जनता भी इनको कहेगी कि ठीक है आइए हम देते हैं वोट, और वोट कहीं और जाएगा। तो दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से बीते 10 वर्षों में जनता तंग आ चुकी है। निवान जी बताइए। अभी और रेवड़ी योजना आएंगी। अभी तो हम एक पे चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए इसी तरह की रेवड़ी योजना आएंगी। मतलब आप कोई योजना नहीं लाएंगे, बीजेपी की तरफ से कोई योजना नहीं आएगी? नहीं, हम लाएंगे ना। हमारी योजनाएं जनहितकारी हैं, इनकी तरह से फ्लॉप शो नहीं है। पंजाब की वो बहनें जिनको उन्होंने 1-2 हजार कहने का वादा किया था, आज तक तो गया नहीं। और वो कंटेंट देखिए, वो जमाना लद गया। आज जो है ना, गांव में बैठा हुआ भी आदमी इस छोटे से फोन से तुरंत जानकारी पता कर लेता है। और प्रत्येक व्यक्ति जिसको बोलते हैं मोजो, कोई शब्द किसी ने निकाला था तो हर आदमी जांच करना जानता है। चलिए निवान जी आप जवाब दीजिए। देखिए चुनाव का समय और ये राजनीतिक बातें करना इनका वो है, ये कर सकते हैं राजनीतिक बातें, लेकिन तमन्ना जी मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो प्लीज उनकी जरा ऑडियो ठीक कराइए। बात करेंगे तो आयुष्मान योजना को मिला लीजिए और जो हमारी संजीवनी योजना हम लेकर आ रहे हैं उसको मिला लीजिए। एंटायरली आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे घोटाला है, कहाँ पे फर्जीवाड़ा देश के अंदर चल रहा है। आयुष्मान योजना केवल और केवल 70+ बुजुर्गों को कवर करती है, जो दिल्ली के अंदर अगर आप उसके टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो लगभग एक भी बुजुर्ग को उसमें कवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन दिल्ली की संजीवनी योजना जो है, जो उसके अंदर 25 लाख बुजुर्गों को बिना किसी कंडीशन के कवरेज मिलेगी। आयुष्मान योजना में केवल 5 लाख का फ्री मुफ्त इलाज होता है, जिसके अंदर पूरी फैमिली कवर्ड होती है। अगर मान लीजिए किसी को पहले 5 लाख की जरूरत पड़ गई और बाद में दोबारा किसी दूसरे
फैमिली मेंबर को जरूरत पड़ी तो वो वैलिड नहीं होती। लेकिन दिल्ली के अंदर बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी प्री कंडीशन के आपको 100% इलाज 100% मुफ्त मिलेगा किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आयुष्मान योजना के अंदर आप फ्लोटरल योजना है और इसके अंदर बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हैं। जैसे अगर आपके पास फ्रिज है, आपके पास टीवी है, आपके पास बाइक है, तो आप आयुष्मान योजना के लिए वैलिडेट नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, बिना किसी कंडीशन के आप इलाज ले सकते हैं। हम अपने बजट का, अभी ये बजट की बात कर रहे थे, हम अपने बजट का 13% स्वास्थ्य करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है। आप इसे चाहे जीडीपी बजट, हेल्थ बजट रेशो ले लीजिए, चाहे आप जीडीपी पर कैपिटा रेशो ले लीजिए, देश में सबसे ज्यादा बजट है हमारा हेल्थ के ऊपर।